Hello everyone. Let's continue with chapter deductions. हम लोग ने सेक्शन 80C एंड 80CCC देख लिया है. अब हम लोग तीन सेक्शन को एक साथ देखेंगे. 80CCD1, 80CCD1B एंड 80CCD2. ये तीनों ही सेक्शन एनपीएस के रिस्पेक्ट में डिडक्शन देते हैं आपको. व्हाट इज एनपीएस? नेशनल पेंशन स्कीम. और जब से मोदी जी की सरकार आई है इस पे बड़ा ही जोर है मोदी जी का. इसके रिस्पेक्ट में इनफैक्ट डिडक्शन भी इंक्रीज हो गई है जब से मोदी की सरकार आई है. तो इन तीनों सेक्शन में कैसे एनपीएस के रिस्पेक्ट में डिडक्शन मिल रही है आइए देखते हैं. देखिए देयर आर थ्री सेक्शंस. 80CCD1, दूसरा है 80CCD1B एंड तीसरा है 80CCD2. 80CCD1 और 1B जो है ये ओन कंट्रीब्यूशन के रिस्पेक्ट में डिडक्शन है. ओन कंट्रीब्यूशन जो हम खुद पैसा डालते हैं. अगर हम एम्प्लॉय हैं तो अपना कंट्रीब्यूशन, और अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो ऑब्वियसली मेरा ही कंट्रीब्यूशन होगा, किसी और का कोई नहीं सकता. तो 80CCD1 में और 1B में दोनों में अपने कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन है. हालांकि 80CCD2 में पता है कौन सा डिडक्शन है? एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का. ठीक है. अब डिडक्शन की क्या कोई लिमिट है? हाँ, डिडक्शन की लिमिट है. कितनी? अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप एम्प्लॉय हैं तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए. बेसिक प्लस डीए मिला के जितना आपका होता है उसका 10% ही आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो डिडक्शन मिलेगी. उससे ज्यादा अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो डिडक्शन नहीं मिलेगी 80CCD1 में. लेकिन अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, मतलब आप बिजनेसमैन हैं, तो फिर आपकी लिमिट कितनी है? 20% ऑफ जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम का 20%. राइट. अच्छा, अब एक बात और जानिएगा कि 80CCD1 जो होता है तीन सेक्शन के साथ मिला के सिर्फ 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन मिलती है. तो ये जो है सीलिंग यहां पे लगती है, सीलिंग ऑफ सेक्शन 80CCE कितने रुपए की? अप टू 1.5 लाख. इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा. इसका मतलब आपको समझ में आया कि मान लीजिए 80C, 80CCC और 80CCD1 ये तीन सेक्शन मिला के लिमिट होती है 1.5 लाख रुपए की. तो ऑलरेडी अगर 80C या 80CCC में 1.5 लाख रुपए एग्जॉस्ट हो चुका है तो आपको 80CCD1 में डिडक्शन मिल ही नहीं पाएगा. नाउ कमिंग टू सेक्शन 80CCD1B, इसमें ओन कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन होता है. कोई इसकी इंटरनल लिमिट नहीं होती. जैसे अभी ऊपर बता रहे थे ना इंटरनल लिमिट, भाई एम्प्लॉय है तो 10% बेसिक और डीए का दे सकता है. ठीक है. और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो जीआई का 20%. यहाँ पे ऐसी कोई इंटरनल लिमिट नहीं है. एक आउटर लिमिट है 50,000 रुपए की, कि 50,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलेगा. ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 80CCD1 में डिडक्शन क्लेम किया है तो भी आपको 80CCD1B में मिल सकता है. अगर आपने क्लेम नहीं किया है 80CCD1 में तो भी 1B में मिल सकता है. मतलब 80CCD1B में डिडक्शन लेने के लिए, इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के लिए आपने इस सेक्शन में डिडक्शन लिया कि नहीं लिया इस बात से फर्क नहीं पड़ता. ठीक है. 80CCD1 में आपने डिडक्शन लिया कि नहीं लिया इस बात से फर्क नहीं पड़ता. लिया हो नहीं लिया हो दोनों ही केस में आपको 1B में डिडक्शन मिल जाएगा. अब मान लीजिए आपने एनपीएस में 80,000 रुपए इन्वेस्ट किए. ठीक है. लेकिन 1.5 लाख रुपए की यहाँ तो लिमिट लगती है 80C, 80CCC और 80CCD1 को मिला के, जो कि कहां लिखा हुआ है 80CCE में लिखा हुआ है कि इन तीन सेक्शन को मिला के डिडक्शन 1.5 लाख रुपए की होती है.
तो मान लीजिए 1,20,000 आपका ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है एटीसी और एटीसी में, तो मात्र 30,000 रुपए की डिडक्शन आपको इस सेक्शन के तहत मिल जाएगी। तो बैलेंस 50,000 की डिडक्शन आप कहां ले सकते हो, यहां ले लो, एटीसीडी1 बी में ले लो। अच्छा, मान लीजिए आपकी पूरी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी थी एटीसीडी1 की, मतलब बिना इसमें क्लेम किए ही लिमिट खत्म हो चुकी है, क्योंकि एटीसी में 1.5 लाख मिलता है, मान लीजिए लिमिट खत्म हो गई पूरी एटीसी में। तो अब आपके पास रास्ता ये है कि आप एनपीएस का डिडक्शन कहां ले लो, यहां ले लो, नेशनल पेंशन स्कीम के रिस्पेक्ट में डिडक्शन आप यहां ले लें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए ये एनपीएस क्या है, अब आज की जमाने में देखिए पेंशन जो पेंशन है, ना तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिल रही है, प्राइवेट कंपनीज में तो बहुत पहले ही बंद हो चुकी थी। तो आज की तारीख में पेंशन नाम की चीज खत्म हो चुकी है। ठीक है, गवर्नमेंट ने नेशनल पेंशन स्कीम नाम से एक स्कीम चालू की है, जिसमें अपना पैसा डालिए और निकाल लीजिएगा। ठीक है, और जब आप डालेंगे तो हम आपको छूट दे देंगे ताकि आपका पेंशन का पैसा तैयार हो जाए। राइट, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है तो भाई ठीक है, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे डिडक्शन दे देंगे, लेकिन मोटा-मोटी आज की तारीख में पेंशन में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा हो, ये सिस्टम खत्म हो चुका है। आप सही मायने में ये बात है। ठीक है, तो ये ओन कंट्रीब्यूशन की बात कंप्लीट हो गई। अब नाउ कमिंग टू एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर है तो फिर 14% ऑफ बेसिक और डीए इतने की डिडक्शन मिल सकती है। लेकिन अगर अदर एम्प्लॉयर है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयर नहीं, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी या फिर प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय हो, अगर कोई और एम्प्लॉयर है तो सिर्फ आपको 10% ऑफ बेसिक और डीए का डिडक्शन मिलता है। ठीक है, इसकी कोई भी आउटर लिमिट नहीं होती, जितना रुपया होगा सब मिल जाएगा डिडक्शन। ठीक है, एटीसीडी1 और एटीसीडी2 इसका 1.5 लाख वाली लिमिट जो कि एटीसीई में है, उससे कोई मतलब नहीं होता। क्या आपको इतना समझ में आया? ये है एनपीएस का टोटल प्रोविजन। अब एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं जिससे हमें कॉन्सेप्ट और क्लैरिफाई हो जाए। चलिए, मान लीजिए कि एम्प्लॉय की बेसिक जो है वो 6 लाख रुपए है, डीए 1 लाख रुपए है। मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन आपको बता दें, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन 84,000 रुपए है, एम्प्लॉय का खुद का कंट्रीब्यूशन भी 84,000 रुपए है, 84,000 है, एंड एलआईसी प्रीमियम भी एम्प्लॉय जमा करता है 1,20,000 रुपए का। मुझे बताइए डिडक्शन अवेलेबल अंडर सेक्शन 80C में कितना, 80CCD1 में कितना, 80CCD1B में कितना और 80CCD2 में कितना। चलिए करिए। चलिए बताऊंगा आपको।
देखिए एटीसी में एलआईसी प्रीमियम का डिडक्शन मिल जाएगा, सॉल्यूशन लिख रहे हैं आप। एटीसी में एलआईसी प्रीमियम की डिडक्शन जाएगी 1,20,000 रुपया। अब देखिए एटीसीसीडी 1 जो होता है ना, वो एटीसी, एटीसीसीडी 1, एटी तीनों का मिला के 1,00,000 की लिमिट है। तो 1,20,000 यहाँ पे खत्म हो गया, तो बचा कितना लिमिट? 30,000 रुपए का। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मुझे चाहिए कितना डिडक्शन, ठीक है, मुझे मिल कितना सकता है। देखिए जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन लेगा एटीसीडी 1 में 84,000 रुपए। क्या 84,000 रुपए के लिए हम एलिजिबल हैं? चेक करते हैं 84,000 के लिए हम एलिजिबल हैं? नहीं। एटीसीडी 1 में हमारी एलिजिबिलिटी जो बनेगी, एटीसीडी 1 की बात कर रहे हैं, एटीसीडी 1 इतने की बात कर रहे हैं। इसकी एलिजिबिलिटी जो मेरी बनेगी वो बनेगी 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए, ठीक है ना। तो 7,70,000 रुपए की एलिजिबिलिटी बनेगी। लेकिन ये दोनों सेक्शन मिला के पिंक से कवर जो कर रहे हैं, ये दोनों सेक्शन मिला के लिए एलिजिबिलिटी पता है कितनी की है? 1,50,000, 1.5 लाख। तो भले 70,000 रुपया की अभी बची है, लेकिन 1,50,000 की दोनों मिला के लिमिट है, तो 1,20,000 कंज्यूम हो गया तो 30,000 और मिल सकता है हमें। तो आइए हम लोग 30,000 रुपए की डिडक्शन और ले लेते हैं एटीसीसीडी 1 में, ठीक है। एनपीएस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 30,000 रुपया, 1.5 लाख रुपए की लिमिट खत्म हो गई। अब आता है बात एटीसीसीडी 1बी। एटीसीसीडी 1बी में क्या कोई इंटरनल लिमिट है कि 10% होना चाहिए, 20% होना चाहिए? नहीं, कहता है 50,000 रुपए तक आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताइए, टोटल पेमेंट एम्प्लॉय ने कितना किया है? 84,000 रुपीज। मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, ध्यान सुनिएगा। टोटल पेमेंट जो एम्प्लॉय ने किया है वो कितना किया है? 84,000 रुपीज। इस 84,000 में से आपने ऑलरेडी डिडक्शन ले लिया है 30,000 रुपए का, तो यानी 54,000 हम और लेने के लिए एलिजिबल हैं इस सेक्शन में, एटीसीसीडी 1बी। ध्यान दीजिएगा, आप ये मत बोलिएगा 70,000 हम लेने के लिए एलिजिबल थे। 10% वाली बात कहां लागू होती है? एटीसीसीडी 1 में लागू होती है, 1बी में ये सब लागू नहीं होता है। 1बी में तो 50,000 रुपए तक मिल जाएगा सीधे, इंटरनल कोई लिमिट नहीं। तो एटीसीसीडी 1बी के लिए 54,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट अभी आपने और कर रखी है। 30,000 ले चुके हो, 54,000 और यहां लिया जा सकता है, लेकिन 50,000 लिमिट ही होती है, तो 50,000 मिल जाएगा। आइए 50,000 ले लेते हैं। एटीसीसीडी 1बी एनपीएस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का कितना? 50,000, ठीक है। अब इसके बाद आता है एटीसीसीडी 2। ये एनपीएस है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो 14% तक हो सकता है, और नहीं तो 10% तक। 7 लाख का 14% कितना होता है? जब देख लीजिए तो 7 लाख का 14% ये होता है 98,000, और इसने डाला है एम्प्लॉय कितना? 84,000, तो मिल जाएगा 84,000 पूरा। ये हो गया 84,000। कैसा लगा क्वेश्चन आपको? ठीक लगा कि नहीं लगा? ठीक है, आगे बढ़े। अब दूसरा क्वेश्चन दें आपको। दूसरा एग्जांपल कीजिए। ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो है 8 लाख रुपीज, ठीक है। एनपीएस में इसने पैसा डाला है 1,80,000 रुपए। एलआईसी की प्रीमियम भी जमा किया है इसने 20,000 रुपए, ठीक है। और 5 ईयर का टर्म डिपॉजिट कराया है इसने 90,000 रुपए का, ठीक है। आपको बताना है डिडक्शन
अंडर सेक्शन 80C, ठीक है, 80CCD1, 80CCD1B और 80CCD2 हो सकता है किसी पर्टिकुलर सेक्शन में नील हो डिडक्शन, तो आप नील बोलिएगा, ठीक है। आप मुझे बताइए कि किस सेक्शन में कितनी डिडक्शन मिलेगी। करिए जल्दी से। आइए देखिए 80C में हमको LIC का मिल जाएगा और टर्म डिपॉजिट का भी मिल जाएगा, ठीक है। LIC का कितना 20,000 रुपया और टर्म डिपॉजिट का 90,000 रुपया मिला के 1,10,000 मैंने ये ले लिया। अब यानी लिमिट बची है कितनी, 40,000 रुपए की लिमिट बची है 80CCD1 के लिए। इसके लिए लिमिट टोटल लिमिट 80C 80CCD1 और ट्रिपल सी मिला के देगा ना, तो 40,000 लिमिट बची। 80CCD1 में हमने जमा कितना किया एनपीएस में 1,80,000, तो हम 40,000 यहाँ ले सकते हैं, तो ये 1.5 लाख कंज्यूम हो गया। अब एनपीएस में अभी भी कितना पैसा और एक्स्ट्रा है, 1,40,000, लेकिन आप इस सेक्शन के तहत 50,000 से ज्यादा ले ही नहीं सकते, तो 80CCD1B में 50,000 और ले लेते हैं, ठीक है। 80CCD2 ये तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन होता है, ये तो हम सेल्फ एम्प्लॉयड थे, ठीक है, कई एम्प्लॉयर की हमने बात ही नहीं की थी, तो बस काम खत्म हो गया, यही है टोटल डिडक्शन। ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे। मान लीजिए इस क्वेश्चन में LIC प्रीमियम 60,000 होता तब आप कैसे सॉल्व करते? ये 8 लाख, ये 1,80,000, ये 60,000 और ये 90,000, नहीं 60,000 भी क्यों, ये 80,000, ये 80,000। तो देखिए LIC प्रीमियम 80, टर्म डिपॉजिट 90,000, मिला हुआ 1,70,000, लेकिन डिडक्शन 1,50,000 से ज्यादा इसी में नहीं आएगा आपका। तो होगा क्या, अब हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए हम लिखेंगे 80C LIC का 80,000 और टर्म डिपॉजिट का हम लिखेंगे 90,000, लेकिन दोनों मिला के 1.5 लाख से ज्यादा तो हो नहीं सकता, तो आउटर कॉलम में 1.5 लाख आएंगे डिडक्शन। फिर 80CCD1 में अब नहीं मिल पाएगा क्योंकि पूरी लिमिट एग्जॉस्ट हो चुकी है। 80CCD1B में आप ले लीजिए, लगाए तो आपने अच्छे खासे पैसे, 1,80,000, लेकिन 50,000 से ज्यादा मिलेगा ही नहीं यहाँ एनपीएस का, 50,000। अच्छा यहाँ पे मैंने लिखा नहीं था क्या ऊपर, ये एनपीएस का है, ये भी एनपीएस का है। तो आपने देखा 80CCD1 में डिडक्शन आपको मिल जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपने 80CCD1 में डिडक्शन लिया है या नहीं लिया है, राइट। अब देखेंगे हम लोग सेक्शन 80D। 80D क्या है? मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी अगर आप लेते हो, मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, तो इसके प्रीमियम के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन है। इनफैक्ट मेडिक्लेम इंश्योरेंस को भी गवर्नमेंट हेवीली प्रमोट करती है। इसको आम बोलचाल की भाषा में प्रायः हम हेल्थ इंश्योरेंस कहते हैं कि अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज के लिए पैसे इंश्योरेंस कंपनी देगी। लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है, अगर आपकी डेथ हो जाती है, कैजुअल्टी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, आप बीमार पड़ जाएंगे तो इलाज के लिए आपको पैसा देगा, दैट इज हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट से इंकरेज करती है, तो इसके प्रीमियम के रिस्पेक्ट में आपको डिडक्शन ही दे देती है। डिडक्शन कितनी मिलती है, क्या मिलती है, ये देख लेते हैं। 80D इंडिविजुअल रेशियो को मिलेगा, मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ जीआईसी और सेंट्रल गवर्नमेंट, मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ जीआईसी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। आप मेडिक्लेम पॉलिसी यानी हेल्थ इंश्योरेंस किसका ले सकते हो, जीआईसी का। जीआईसी स्टैंड फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी।
दो तरीके की इंश्योरेंस कंपनी होती है, एक होती है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो लाइफ का इंश्योरेंस करती है, दूसरी जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो अदर देन लाइफ इंश्योरेंस करती है। मतलब जीआईसी कंपनी क्या क्या करेगी, हेल्थ इंश्योरेंस करेगी, व्हीकल इंश्योरेंस भी वही करेगी, और मतलब बाकी जितने भी इंश्योरेंस होते हैं, शॉप इंश्योरेंस होता है, स्टॉक का इंश्योरेंस होता है, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज का इंश्योरेंस होता है, ये सारे इंश्योरेंस कौन करता है, जनरल इंश्योरेंस। तो आप मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी किसका ले सकते हैं, जनरल इंश्योरेंस कंपनी का ले सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम ले सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम सब कोई नहीं ले सकता है, मैं बताता हूं। और कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम या फिर कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम आपने ले रखी हो। देखिए कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम तो पता है किसके लिए है, यहां लिखवा देते हैं स्टार बना के। एक्चुअली ये स्कीम उन्हीं के लिए है जो लोग न्यूक्लियर पावर की डेवलपमेंट करते हैं, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, इसकी स्कीम है कंट्रीब्यूटरी हेल्थ सर्विस स्कीम जो है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी की स्कीम है, तो वहीं के एम्प्लॉइज ले सकते हैं, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम क्या होती है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ले सकते हैं, ठीक है। तो बाकी लोग क्या लेंगे, जीआईसी की पॉलिसी लेंगे, जनरल इंश्योरेंस कंपनी की, पेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। अच्छा, इसमें एक कंडीशन और है कि इसकी पेमेंट अदर देन कैश होगी तभी डिडक्शन मिलेगी। ये बात बाकी डिडक्शन में हमने नहीं पढ़ी थी। 80 में ये है कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम अदर देन कैश पे की है तभी डिडक्शन मिलेगी। एंड अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराई है और मेडिकल एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ सीनियर सिटीजन होता है विदाउट एनी हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो भी अलाउ है। ये क्या मतलब इसका? एक बात बताइए, क्या इंश्योरेंस कंपनी बूढ़े लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस करना पसंद करती होगी? नहीं, कहेगी ये तो आए बीमार पड़ेगा तो हमको बार-बार पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। किसी जवान का हेल्थ इंश्योरेंस करना पसंद करेगी, आप जैसे लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस करना पसंद करेगी, हाँ जानती है प्रीमियम में बीमार पड़ेंगे नहीं सब, ठीक है, तो पैसा देना तो कभी पड़ेगा नहीं भाई, आपका इम्यून स्ट्रांग है, ठीक है, आप बीमार कम पड़ोगे तो वहां रिस्क कम है, जहां पे रिस्क ज्यादा होगी तो वहां इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस करना पसंद नहीं करेगी। तो प्राय देखा जाता है कि 60 साल की उम्र के ऊपर हेल्थ इंश्योरेंस मिलना मुश्किल हो जाता है, नहीं मिला लोगों को, कंपनी कहती है नहीं देगी आप हेल्थ इंश्योरेंस। तो बताइए अगर कोई 60 साल से अधिक उम्र का है, उसकी हेल्थ इंश्योरेंस हुई नहीं तो प्रीमियम की डिडक्शन मिल ही नहीं पाएगी, हुई नहीं तो कहां से प्रीमियम, कहां से डिडक्शन? तो अगर वो बीमार पड़ता है और अपनी इलाज पे खर्चा करता है तो क्या उसका डिडक्शन मिल जाएगा? आंसर इज यस। अगर वो बीमार पड़ा और अपना इलाज कराया तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आई बात आपको मैंने क्या कहा? तो लेकिन वो तब है जब आपका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। मान लीजिए हम 65 साल के हैं लेकिन मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है और मैं बीमार पड़ता हूं तो मेरे इलाज में कुछ खर्चा लगता है, क्या मुझे उसकी डिडक्शन मिलेगी? नहीं, फिर तो मैं जो प्रीमियम जमा करता हूं उसकी डिडक्शन मिलेगी। ये उनके लिए है जिनका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हो पाता है। अच्छा, तो आप पूछोगे सर किसी का हो जाता है किसी का नहीं होता है, क्या कारण होता है? मैं आपको बताऊं, टचवुड, पहले तो टचवुड कर लूं फिर आपको बताऊं। मैं पिछले 10 सालों से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहा हूं, ज्यादा ही हो गया होगा, ठीक है। हर साल 15,000 रुपए में देता हूं हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, 15,000 भी नहीं, मैं आपको बताऊं 17,000 रुपए देता हूं, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के टुवर्ड्स, कि अगर मैं बीमार पड़ूंगा तो मेरे इलाज का खर्चा कौन देगा? इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है, जिसमें बेसिकली फैमिली के 3 मेंबर इन्वॉल्व है और 5-5 लाख रुपए तीनों का कवर है, यानी कि 15 लाख रुपए की इंश्योरेंस है हेल्थ की, ठीक है। और ऊपर वाले की कृपा से आज तक 12 सालों में मैंने 1 रुपया इंश्योरेंस कंपनी से लिया ही नहीं है, क्योंकि कभी हॉस्पिटल नहीं गए। अच्छी बात है, ठीक है। हो सकता है, मुझे तो लगता है कि हेल्थ इंश्योरेंस कराने के बाद ना इंश्योरेंस कंपनी भी दुआएं देने लगती है, भगवान से रोज कहती है भाई मेरे से जो इंश्योरेंस कराए ना वो बीमार ना पड़े कभी, क्योंकि अगर बीमार पड़ जाते तो पैसा कौन देता? वो इंश्योरेंस कंपनी देती। एक बात बताइए, हम हेल्थ इंश्योरेंस कंटिन्यू करते हैं, क्या मुझे 60 साल के बाद भी इंश्योरेंस कंपनी देगी कि नहीं कवर? देगी। अरे उसके इतने पुराने क्लाइंट हैं हम, ठीक है, जिसने 30 साल 35 साल प्रीमियम भरी है उसका इंश्योरेंस वो कैंसिल कर देंगे क्या? नहीं करेंगे, वो कहेंगे आपका चलता रहेगा। तो मेरा तो 60 साल के बाद भी चलेगा। लेकिन एक व्यक्ति है जो अभी तक इंश्योरेंस नहीं कराया था, 60 साल के बाद जब आए दिन बीमार पड़ता है तो कह रहा है हम हेल्थ इंश्योरेंस कराएंगे, करेगी कंपनी? नहीं करेगी,
तो उनके लिए ये बात कही गई है कि अगर उनका इलाज पे खर्चा होता है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, इलाज पे खर्चा होता है, तो उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, डिडक्शन कैसे मिलेगी अब आइए मैं समझाता हूं आपको। ये सेक्शन 80D कहता है कि सेल्फ, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, देखिए जो कमाते हैं बच्चे, उन बच्चों का हेल्थ इंश्योरेंस की डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, फिर वो अपना प्रीमियम पे करेगा गवर्नमेंट कहती है। अगर आप उनका प्रीमियम पे करोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। सेल्फ अपना, बीवी का, बीवी कमाती है नहीं कमाती इस बात से फर्क पड़ता है। मैं एक बात आपको जीवन भर के लिए याद करा दूं, बीवी के रिस्पेक्ट में हर डिडक्शन इनकम टैक्स देता है, चाहे वो कमाती है चाहे नहीं कमाती है, हर सेक्शन में डिडक्शन है। मतलब हस्बैंड वाइफ को तो एक मानता है इनकम टैक्स, कहीं भी वहां पे नहीं बोलता कि अच्छा बीवी ऐसे है तो मिलेगा, नहीं ऐसे है तो नहीं मिलेगा, ये सब कुछ नहीं है। बच्चों के रिस्पेक्ट में कई बार ऐसी बात कहता है इनकम टैक्स कि अगर कमाते हैं तो मिलेगा, या कमाते हैं तो नहीं मिलेगा डिडक्शन, नहीं कमा रहे हैं आप पे कर दियो तो मिल जाएगा डिडक्शन, ऐसा होता है बच्चों के रिस्पेक्ट में। जैसे LIC में आपने देखा था कि बीवी का मिलेगा और बच्चे कौन से, मैरिड, अनमैरिड, मेजर, माइनर, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोई भी हो, सबके रिस्पेक्ट में। लेकिन यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस में अगर डिपेंडेंट चाहिए तभी आपको डिडक्शन मिलेगा। इन तीनों के रिस्पेक्ट में लिमिट है 25,000 रुपए की। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई भी सीनियर सिटीजन है तो आपकी लिमिट 25,000 से और बढ़ जाएगी, प्लस 25,000 हो जाएगी। इफ एनीवन इज सीनियर सिटीजन, ठीक है। और माता पिता के लिए अलग से डिडक्शन होती है, फादर और मदर के लिए अलग से डिडक्शन होती है 25,000 की। और अगर इनमें से कोई सीनियर सिटीजन है यानी 60 वर्ष से अधिक आयु का है तो 25,000 रुपया और मिल जाएगी, लिमिट बढ़ जाएगी। इफ एनी वन इज सीनियर सिटीजन, ये डिडक्शन की मैक्सिमम सीलिंग हो, लिमिट। आपने देखा था लाइफ इंश्योरेंस मदर फादर का कराने की कोई छूट नहीं थी, लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस की है। पता है क्यों? अगर माता पिता का आपने हेल्थ इंश्योरेंस कराया है, वो बीमार पड़ेंगे तो फायदा किसको होगा? माता पिता को होगा, उनका इलाज फ्री में हो जाएगा। लेकिन अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस करा दिया और माता पिता की डेथ हो गई तो फायदा किसको होगा? वो तो आपको होगा ना, आपने लाइफ इंश्योरेंस कराई थी तो फायदा तो आपको हो गया, माता पिता तो गए। तो ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट कह रही है कि ये बच्चों का दायित्व है कि वो अपने माता पिता का हेल्थ इंश्योरेंस कराएं, उनको डिडक्शन देंगे। आप समझ पा रहे हो ये बात? तो हेल्थ इंश्योरेंस के रिस्पेक्ट में डिडक्शन दी जा रही है। तो फादर मदर दोनों के रिस्पेक्ट में, इन दोनों के रिस्पेक्ट में अलग से डिडक्शन दी, डिडक्शन भी देखिए अलग से। अब मान लीजिए आप सीनियर सिटीजन हो, एक बात बताइए, आप सीनियर सिटीजन हो, ऑब्वियसली मदर फादर तो सीनियर सिटीजन होंगे, आप खुद 60 साल से ऊपर के हो, तो पता है आपकी डिडक्शन की लिमिट कितनी हो गई? 50,000 आपको अपना बीवी बच्चों का मिल जाएगा और 50,000 मम्मी पापा का, मिला के कितना हो गया डिडक्शन? 1 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अब इसके बाद गवर्नमेंट और क्या कहती है? ये इनफैक्ट मोदी जी जब से आए हैं तब से ये चीज चालू हुई है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। ये एक अलग चीज होती है, ध्यान से सुनिएगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप क्या होता है? आप बीमार नहीं हो फिर भी अपने बॉडी का फुल बॉडी टेस्ट करा रहे हो। आप समझते हो ये बॉडी टेस्टिंग क्या होती है? कि भाई सब कुछ सही है कि नहीं, मेरे बॉडी में सोडियम कैल्शियम पोटेशियम सब सही चल रहा है कि नहीं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब जितने ब्लड सेल्स ये सब सही है कि नहीं है। तो ये हम कहते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, कि सब कुछ परफेक्ट है कि नहीं ये चेक करा लिया। तो मोदी जी इसको बड़ा ही समझिए प्रमोट कर रहे हैं, encourage कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वो आए दिन अपना फुल बॉडी चेकअप कराते रहते होंगे, इसीलिए वो चाहते हैं कि देशवासी भी ये सब कराते रहें। उनका कहना है कि भाई एकाएक बीमार पड़े और तुम ऊपर चले गए तो ये चीज नहीं होगा। अगर तुम हर समय अपनी बॉडी का फुल बॉडी चेकअप कराते रहते हो, कोई भी गड़बड़ी हो रही होगी तो पता चल जाएगी। इसके लिए 5,000 रुपए की डिडक्शन है, लेकिन सबका मिला के, ये ध्यान रखिए, ये 5,000 रुपए की डिडक्शन ना अपना बीवी बच्चे मम्मी पापा सब मिला के 5,000 रुपए की डिडक्शन है। लेकिन ये 5,000 रुपए अलग से नहीं मिलेगा, ये जो ऊपर हम 25-50,000 रुपए की लिमिट बताएं वो उसके अंदर ही रहेगा।
जैसे मान लीजिए हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम 20,000 है और 5,000 आपने प्रिवेंटिव चेकअप में खर्चा किया, तो 20 और 5 25 मिल जाएगा आपको डिडक्शन। आप समझ पा रहे हो, ओवरऑल सीलिंग जो है वो यही रहेगी, मतलब इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अंदर 5,000 रुपए तक ये भी मिल जाएगा। अभी एग्जाम्पल की जरिए करेंगे, अभी मोटा मोटे लॉस समझ लीजिए आप। चलिए एक बात बताइए, चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, तभी हम समझ पाएंगे। अभी एग्जाम्पल सिर्फ इतने पे करते हैं, अपना, बीवी और डिपेंडेंट बच्चे का मिला के डिडक्शन कितना है? 25,000। अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो ये 25,000 से और बढ़ जाता है, यानी ये गोज टू 50,000। तो चलिए मुझे आप बताइए कि डिडक्शन कितना मिलेगा। ठीक है, अच्छा इसमें अगर मेडिकल एक्सपेंडिचर होता है एक ऐसे सीनियर सिटीजन का जिसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो वो मेडिकल खर्चे की भी डिडक्शन मिल जाती है। पर्सन, एज और हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। सेल्फ 40, स्पाउस 38, डिपेंडेंट चाइल्ड और एक इंडिपेंडेंट चाइल्ड है। डिपेंडेंट चाइल्ड जो है वो एज बढ़ाना पड़ेगा सेल्फ स्पाउस का, इतनी कम उम्र की मम्मी पापा हैं तो बच्चे इतने बड़े कैसे होंगे। चलो सेल्फ कर देते हैं 58, स्पाउस कर देते हैं 56, डिपेंडेंट चाइल्ड जो है वो 20 साल का है और इंडिपेंडेंट चाइल्ड 26 साल का है। इन सब की हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप तो पे कर रहे हो, सेल्फ पे कर रहा है। कितनी कितनी देख लीजिए, 10,000, 8,000, 6,000 और 7,000। ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैंने दिया है, आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे डिडक्शन कितनी मिलेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। बताइए आप। चलिए देखिए क्या होगी, सेल्फ की मिल जाएगी, स्पाउस की मिल जाएगी, डिपेंडेंट चाइल्ड की मिल जाएगी। देखिए इंडिपेंडेंट चाइल्ड वाली नहीं मिलेगी। तो इन तीनों को मिला के कितना हुआ? 24,000। लिमिट कितनी है हमारी? 25,000 रुपए लिमिट होती है अगर कोई सीनियर सिटीजन नहीं है, तो मिल जाएगी। डिडक्शन कितना होगा? 24,000 डिडक्शन। कैसा लगा क्वेश्चन? ठीक था? चलिए अब इस क्वेश्चन को हम चेंज करने जा रहे हैं। अब हम इस क्वेश्चन को चेंज करेंगे। अब यहां पे प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी कराया है। सेल्फ का 2,000 रुपए लगा है, यहाँ 1,000 रुपए लगा है, यहाँ 1,000 रुपए लगा है, यहाँ भी 1,000 रुपए लगा है। और हेल्थ इंश्योरेंस की प्रीमियम जो पहले बताई थी वो है ही। अब आप बताइए मुझे डिडक्शन कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? चलिए देखिए, देखिए ये वाला इंडिपेंडेंट चाइल्ड वाला तो डिडक्शन मिलता ही नहीं है। ये कितना हो गया? 24,000। और ये कितना हो रहा है? 4,000। क्या मुझे 4,000 रुपए की डिडक्शन मिल सकती है? हाँ मिल जाएगी। क्या ये 24,000 की मिल सकती है? मिल जाएगी। लेकिन 25,000 की जो ओवरऑल सीलिंग होती है ना, वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को भी मिला के होती है बेटा। वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप को भी मिला के होती है, इसलिए आपको दोनों मिला के कितनी मिलेगी? मात्र 25,000 रुपए। ये है डिडक्शन। आया समझ में सबको? क्वेश्चन चेंज करो फिर से। चलिए देखिए,
चलिए अब बताइए। देखिए फिर इंडिपेंडेंट जाएगा तो मिलता ही नहीं है। इधर टोटल करते हैं 18 19,000 रुपए चलेगा, 2 2 4 तो 6,000 हो रहा है, 6,000 का मिल सकता है क्या? नहीं, 5,000 से ज्यादा नहीं मिलता। ध्यान दीजिएगा 1906 25,000 हो रहा था, टोटल 25,000 तक ही था, तो क्या मुझे डिडक्शन 25,000 की मिल जाती? नहीं मिल सकती। एक्चुअली प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की अपनी लिमिट भी तो है 5,000 की। पहले तो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की इंटरनल लिमिट लगाओ ना, वो 5,000 रुपए की, 5,000 से ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप नहीं हो सकता। तो ये 5,000 है। अब 19,000 और 5,000 मिला के होता है 24,000, 24,000 की डिडक्शन मिल जाएगी? हाँ मिल जाएगी। ध्यान दीजिएगा 19,000 और 6,000 आप जोड़ते और 25,000 बोलते तो 25,000 की डिडक्शन नहीं मिल पाती। 25,000 की लिमिट है लेकिन नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी 5,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, अब थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन बना दें। एग्जाम्पल, पर्सन एज प्रीमियम, इनका मेडिकल एक्सपेंडिचर अगर कुछ है ड्यूरिंग द ईयर तो वो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अगर कोई खर्चा है तो वो भी बता देता हूं। ठीक है, अब आपको मुझे डिडक्शन बतानी होगी एटीडी की। पर्सन सेल्फ, स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, चाइल्ड है एक, ठीक है, फादर है, मदर है, ठीक है, सेल्फ 61, ठीक है, स्पाउस 59, डिपेंडेंट चाइल्ड 20, फादर 85, मदर 83, प्रीमियम 15,000, स्पाउस का 14,000, डिपेंडेंट चाइल्ड का 8,000 रुपए। ठीक है, फादर का 20,000, 18,000 रुपए मदर का। नहीं, फादर की मान लेते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है ही नहीं, ये डैश कर दिया मैंने। अब मेडिकल खर्चा मेरा 4,000 सेल्फ का, यहाँ पे 8,000, नहीं यहाँ 18,000 और यहाँ 6,000। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 28,000 कर देते और बढ़ा देते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में 2,000, 1,000, 1,000, 1,500, 2,500। ठीक है, आपको बताना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D। एक काम करें, अभी इस क्वेश्चन को, ये बड़ा क्वेश्चन है, आप टाइम लेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लें, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते, वो छोड़ दीजिए, लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बाद में करिएगा, इसके लिए ज्यादा समय देते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं। पर्सन, ठीक है, एज और प्रीमियम, बहुत छोटा सा क्वेश्चन। पर्सन सेल्फ, स्पाउस, चाइल्ड डिपेंडेंट, एज 62, 58, 22, प्रीमियम 10,000, ठीक है, 22,000 और 8,000। ठीक है, डिडक्शन कितना है एटीडी में? बस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम दिए हैं, बस उसकी डिडक्शन बतानी है। आपको याद ही है कि ऐसे तो डिडक्शन की लिमिट जो होती है सेल्फ, स्पाउस और चाइल्ड की मिला के 25,000 रुपए होती है, लेकिन अगर कोई सीनियर सिटीजन होता है तो 25,000 रुपए से और बढ़ जाती है, तो the total goes to 50,000 rupees. Now you'll have to tell me in this question what is the amount of deduction under section 80D.
सो मेनी ऑफ यू वुड बी कैलकुलेटिंग इट लाइक दिस कि 10,000, 22,000, 32,000 और 8,000, 40,000 रुपए। सिंस ये 50,000 से कम है तो 40,000 रुपए अलाउ हो जाएगा। अगर आप ऐसी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत है। ध्यान से सुनिएगा, एक बात बताइए मुझे, छोड़ दीजिए इस क्वेश्चन को, एक बार के लिए ये बताइए कि अगर सेल्फ की प्रीमियम ना पे हो रही थी, इसको इग्नोर कर दीजिए, तो डिडक्शन कितना होता? अगर फैमिली में सेल्फ हटा देते हैं, स्पाउस और चाइल्ड है, तो डिडक्शन कितना होगा? तो 22, 8, 30,000 होता है। क्या 30,000 मिल जाएगी डिडक्शन? नहीं, 25,000 ही मिलेगी। कोई सीनियर सिटीजन थोड़ी ना है 25,000 ही मिलेगी। गवर्नमेंट आपकी 25,000 रुपए से डिडक्शन की लिमिट बढ़ा देती है अगर कोई सीनियर सिटीजन है। मतलब पता है, गवर्नमेंट ये चाहती है कि तुम सीनियर सिटीजन के लिए 25,000 रुपए से ज्यादा 25,000 रुपए का प्रीमियम और दो। एक्चुअली बड़ी प्रीमियम तुम पे करो सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि सीनियर सिटीजन ही ज्यादा बीमार पड़ेंगे ना। तुम सीनियर सिटीजन का 10,000 रुपए का प्रीमियम दे रहे हो, क्या गवर्नमेंट तुम्हारी 25,000 रुपए से लिमिट बढ़ा देगी क्या? बेवकूफ है क्या गवर्नमेंट? आप समझ पाए क्या कहना चाहता हूं? कि अगर सीनियर सिटीजन इसमें ना होता तो आप 25,000 ही ले पाते ना। तो सीनियर सिटीजन के लिए तो आप 10,000 दिए, तो गवर्नमेंट आपकी लिमिट क्यों 25,000 से बढ़ा दी? वो 10,000 से लिमिट बढ़ा देगी। 25,000 रुपए की लिमिट बढ़ रही है ओनली बिकॉज ऑफ सीनियर सिटीजन। सो आपकी डिडक्शन 25,000 प्लस 10,000 मिला के कितनी होगी? 35,000 रुपया। समझ में आया सबको? सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन के लिए 25,000 की लिमिट होती है और 25,000 रुपए से बढ़ जाती है देयर इज अ सीनियर सिटीजन, प्रोवाइडेड आप 25,000 रुपए की प्रीमियम भी दे रहे हो। आप प्रीमियम अगर कम दोगे तो उतने से ही लिमिट बढ़ाएंगे। और वही चीज मदर एंड फादर के केस में भी होगी कि भाई मान लीजिए फादर सीनियर सिटीजन है, तो आपकी लिमिट 25,000 रुपए से तब बढ़ाएंगे और फादर की प्रीमियम 25,000 रुपए पे कर रहे हो। अगर पे ही नहीं कर रहे हो तो थोड़ी ना बढ़ा देंगे 25,000 से लिमिट। एग्जाम्पल लू दूसरा। मान लीजिए हमने लिखा फादर और ये लिखा मदर, ठीक है। एज हम लिखते हैं 60 और ये लिखते हैं 58। तो सीनियर सिटीजन है फादर। प्रीमियम कितनी जा रही है? प्रीमियम है 28,000 रुपया मदर की और 20,000 रुपया फादर की। बताइए डिडक्शन कितनी मिलेगी? जल्दी बताइए डिडक्शन कितनी मिलेगी? देखिए, मदर की जो डिडक्शन मिलेगी वो 28,000 नहीं हो सकती। सीनियर फादर को अगर छोड़ दिया जाए, वो सीनियर सिटीजन है, उनको छोड़ दिया जाए तो लिमिट तो 25,000 की है, तो इनका तो 25,000 नहीं मिलना चाहिए ना। अब आप फादर के रिस्पेक्ट में जो सीनियर सिटीजन 20,000 मात्र पे कर रहे हो, तो गवर्नमेंट आपकी लिमिट थोड़ी ना 25,000 से बढ़ा देगी। तो ये 25,000 रुपए पे 20,000 से हम आपकी लिमिट बढ़ा देते हैं, 45,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी आपको। इसका हम आपको पूरा दे देते हैं, इसमें तो 25,000 ही देंगे ना। तो डिडक्शन आपकी हो जाएगी 45,000 रुपीज। ठीक है। अब आपको हम समय देते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और मोटा मोटी आपको जो समय दिया जाएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो होगा 3 मिनट, पूरे 3 मिनट। चलिए जल्दी करेंगे तो ज्यादा बेहतर बात है। आप
चलिए किया जाए। चलिए, अगर सीनियर सिटीजन के रिस्पेक्टिव मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिलती है अगर उसका हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। सेल्फ के केस में मेडिकल एक्सपेंडिचर 4000 की डिडक्शन नहीं मिल सकती क्योंकि प्रीमियम पे की हुआ, हेल्थ इंश्योरेंस है तो ये तो हट गया, इसकी कोई डिडक्शन ही नहीं हो सकती। फादर के केस में मेडिकल एक्सपेंडिचर की डिडक्शन मिल जाएगी, क्यों? क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। मदर के केस में भी नहीं मिलेगी क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है, अब इतने की लिमिट क्या होगी और फिर ये मिला के क्या होगी, चलिए देखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, इतने में लिमिट की डिडक्शन की हम क्या ले सकते हैं। 15,000 14,000 रुपए स्पाउस का, डिपेंडेंट चाइल्ड का 8,000 रुपए। तो अगर सीनियर सिटीजन को हटा दें 15,000 रुपए तो स्पाउस और डिपेंडेंट चाइल्ड का कितना हो रहा है? 22,000 रुपया। क्या 22,000 की डिडक्शन मिल जाएगी? हाँ। अब 15,000 रुपए सेल्फ का है तो 15,000 रुपए तक की लिमिट तो और बढ़ा ही देते हैं हम, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो 22, 14 और 8, 22 और 15 पूरा मिल जाएगा। कितना हुआ? 22,000 प्लस 15,000, 37,000 रुपया मुझे यहां पे मिल रहा है। ठीक है, एक बात बता सकते हैं, ये 37,000 रुपया हुआ, मेरी लिमिट कितनी है इसकी? मेरी लिमिट कितनी है इन सब की मिला के? मेरी जो लिमिट है वो 25,000 और 15,000 40,000 की लिमिट ही है। क्या आपको ये मालूम है ये बात? अरे स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन का मिला के 25,000 और 15,000 रुपए मैंने सेल्फ का पे किया है। ठीक है, 15,000 रुपए मैंने सेल्फ का पे किया है तो 15,000 रुपए वहां की लिमिट बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप ये भी अलाउ होता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी अलाउ होता है, राइट। और ये ओवरऑल सीलिंग जो है मेरी उसके अंदर अंदर रहना चाहिए। एकदम ओवरऑल वाली सीलिंग कितनी होती है? 50 तक जा सकती है। ओवरऑल सीलिंग जो है वो मेरी 50 तक जा सकती है। ठीक है, तो यहां पे लिमिट अभी हमको समझ में आया 40, लेकिन इसको मिला के हम 50 तक भी जा सकते हैं। तो क्या मुझे ये 4,000 की डिडक्शन मिल जाएगी? हाँ, ये भी मिल जाएगी, ये 37,000 मिल जाएगी, 37 और 4 41,000 रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी। समझ में आया सबको कि नहीं? देखिए, इतने की मिला की लिमिट 40,000 है और अगर हम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी मिला देते हैं तो मुझे 50,000 तक की लिमिट मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि एक सीनियर सिटीजन भी है तो ये 4,000 रुपए मुझे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कमिंग टू दिस एरिया, यहाँ पे मैंने 4,000 की लिमिट ले ली। अगर मैंने इतनी देर का 4,000 रुपए ले लिया तो मदर फादर का मिला के 1,000 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। मालूम है आपको क्यों? क्योंकि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का टोटल 5,000 से ज्यादा डिडक्शन नहीं मिलता। अब बात करते हैं क्या इसका 28,000 और इसका 18,000 रुपए मिल सकता है? हाँ, मिल जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कैसे मिल जाएगा। अगर आपने 25,000 रुपए से ज्यादा फादर के रिस्पेक्ट में पे किया है, जो कि सीनियर सिटीजन और ये भी सीनियर सिटीजन है, दोनों के दोनों सीनियर सिटीजन है, तो लिमिट आपकी 50,000 की है। दोनों ही सीनियर सिटीजन है, लिमिट आपकी 50,000 रुपए की है। तो 28,000 और 18,000 कितना होता है? 28,000 प्लस 18,000, ये हो गया 46,000। ठीक है, 46,000 और ये 4,000 था लेकिन ये 1,000 होगा तो 46 और 1 47,000 की डिडक्शन यहाँ मिलेगी। तो 80C में टोटल डिडक्शन आपका 41,000 प्लस 47,000 मिला के आया 4,4,8 88,000 रुपए। देखिए, दोनों सीनियर सिटीजन थे ना यहाँ, तो इसलिए सीधे लिमिट 50,000 की हो गई। कोई एक सीनियर सिटीजन होता तो उसकी प्रीमियम भी चेक करते भाई। 25,000 से गवर्नमेंट बढ़ाती है तुम्हारा लिमिट, तो 25,000 तुम दे भी रहे हो कि नहीं उस सीनियर सिटीजन का? अगर कम दियो तो कम से ही लिमिट बढ़ाएंगे। ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ। सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 80D। आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आगे के सेक्शंस देखेंगे। विल स्टॉप हियर।